आज है डे 9 हमारे 50 डेज़ की सीरीज का। आज हम देखेंगे एक प्रीलिम्स लेवल का सवाल, और इस सवाल में जैसा लिखा हुआ है वन ट्रिक क्वेश्चन है कि मतलब एक जगह अगर आपने सही दिमाग लगा लिया तो ये सवाल चुटकियों में बन जाता है। और प्रीलिम्स में ऐसे ही सवाल आते हैं कि अगर आप उसे सही तरीके से अप्रोच कर ले गए तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, वरना आपको देख के ही डर लगेगा कि इसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही, ये कैसे बनेगा, या फिर इसे हम छोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसे। बाकी आपने सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमारे पास सवाल है, मंथ बेस्ड ये सवाल है। लिखा हुआ है कि 8 पर्सन हैं जो कि क्लासेस अटेंड करते हैं 16-21 तारीख को। 4 डिफरेंट महीने हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर। और एक जो पर्सन है वो एक ही क्लास अटेंड करता है हर एक डेट पे। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, सेम ऑर्डर में नहीं है। फिर उसके बाद सारी क्या है, कंडीशन है। तो स्टार्ट करते हैं इसे करना। कंडीशन के साथ हम इसको लिख लेते हैं, और आप चाहें तो इसको पहले से बना भी सकते हैं कि आपके पास थोड़ा जगह लेके बनाएंगे। कभी भी आप फ्लोर वाला सवाल करें, मंथ वाला करें, तो इसमें आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि एक साथ ही जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना वो ट्रैक हो जाती हैं, वरना सब के लिए आपको अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, समय आपका नुकसान होता है। तो ये हमने 4 महीने के 8 दिन ऐसे बना लिए हैं। लिखा है वी एंड वाई अटेंड द क्लास इन द सेम मंथ। वी और वाई सेम मंथ में क्लास अटेंड करते हैं। देयर आर 3 क्लासेस अटेंडेड बिटवीन क्लास ऑफ यू एंड एक्स। यू और एक्स के बीच में 3 क्लासेस अटेंड हो रही हैं। एस अटेंड्स हिज क्लास इमीडिएटली आफ्टर वाई। वाई के ठीक बाद कौन क्लास अटेंड कर रहा है, एस। डब्ल्यू अटेंड हिज क्लास इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। डब्ल्यू जो है वो कभी ना कभी सितंबर में अटेंड कर रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड देयर क्लास बिटवीन क्लास ऑफ टी एंड एस रेस्पेक्टिवली इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड देयर क्लास बिटवीन क्लास ऑफ वाई एंड डब्ल्यू रेस्पेक्टिवली। मतलब टी और एस के बीच में उतनी ही क्लासेस हैं जितना कि डब्ल्यू और वाई के बीच में है। यू डज नॉट अटेंड द क्लास इन जुलाई। यू जो है वो कभी भी जुलाई में क्लास अटेंड नहीं कर रहा। वाई अटेंड हिज क्लास आफ्टर वी। वाई कब अटेंड कर रहा है, वी के बाद कर रहा है। टी डज नॉट अटेंड हिज क्लास इन सेप्टेम्बर। टी वाला सितंबर में क्लास अटेंड नहीं कर रहा। तो आपको कुछ भी एग्जैक्टली नहीं पता। अब यहीं पे जो मैं कह रहा था आपसे कि आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो आप ये सवाल को कर सकते हैं। देखिए, आपको एग्जैक्टली कुछ नहीं पता कौन कहाँ पे है या फिर कौन कैसे बैठेगा, कुछ कहीं आइडिया नहीं, और आपके पास कंडीशन भी थोड़ी ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब कहाँ से करेंगे, वी और वाई सेम मंथ में है तो सेम मंथ में आप ऐसे बिठाने लग जाएं, वो भी आप कैसे लिए चल सकता है। यू और एक्स के बीच में 3 का गैप है तो आप यू को बिठा लें, फिर 3 का गैप। अब यहाँ पे ऊपर नीचे भी नहीं लिखा गया है, जैसे यू और एक्स के बीच में 3 का गैप है तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि यू ऊपर है फिर 3 का गैप और एक्स आपका नीचे है। ये वाइसन वर्सा भी हो सकता है ना, जब तक लिखा ना रहे। जैसे वी और वाई सेम मंथ में है तो आपको एक कंडीशन यहाँ पे दे दिया गया है कि वी क्या है, ऊपर है वाई से, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिर टी और एस के बीच में उतने ही पर्सन है जितने डब्ल्यू और वाई के बीच में है। तो आप ऐसे सोचेंगे कहाँ से करें इसे, हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप कहेंगे पॉसिबिलिटी बन सकती है कहाँ से कि डब्ल्यू वाला सितंबर में है। तो आप क्या कह सकते हैं कि सर डब्ल्यू यहाँ पे हो सकता है, और एक पॉसिबिलिटी और बना सकते हैं कि डब्ल्यू यहाँ पे हो सकता है। मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, डब्ल्यू की और तो कहीं जाएगा नहीं, तो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब अगली क्या पॉसिबिलिटी है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें कि हमको सेम मंथ में लेकर के चलना है, तो हम वी को यहाँ रख दें, वाई को यहाँ रख दें, या फिर वी को यहाँ, वाई को यहाँ, वी को यहाँ, वाई को यहाँ। तो इस तरह से अगर आप चलेंगे तो दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन आपके काम आएंगे। आपको 2-3 पॉसिबिलिटी अगर आप एक साथ पकड़ लें तो आपके लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा बिना बनाए। कैसे, देखिए, आपको पता है वी और वाई सेम मंथ में आएंगे और वी वाला ऊपर होगा वाई से, है ना। इसी के साथ अगर आप इस पॉसिबिलिटी को पकड़, इस कंडीशन को पकड़ लें, कौन सी, इस वाली कंडीशन को, जो कि क्या कहती है कि टी और एस के बीच में उतना ही गैप है जितना डब्ल्यू और वाई के बीच में है। और इसके साथ आप इस वाली कंडीशन को पकड़ लें कि वाई और एस क्या है, वाई ऊपर आ रहा है, उसके ठीक नीचे एस आ रहा है। तो आपको क्या पता चलेगा कि वी, वाई और एस एक साथ आएंगे, और आपको पता है कि डब्ल्यू और वाई के बीच में उतना ही गैप होगा जितना एस और टी के बीच में होगा। तो ये कंडीशन आप अगर लेकर के चलेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटीज बहुत आसानी से कैंसिल आउट होंगी। कैसे, देखिए, अब केवल आप प्रोजेक्ट करिए अपने दिमाग में कि यहाँ पे अगर मैं v को रख दूं और यहाँ पे y को, क्या पॉसिबिलिटी है, नहीं है। क्यों, क्योंकि नीचे, ठीक नीचे s नहीं आ सकता, ठीक नीचे बोला है। अब आप ये नहीं कहेंगे सर v यहाँ y यहाँ, नहीं, क्यों, ये अलग अलग मंथ हो जा रहे हैं। तो आप क्या v को यहाँ पे और y को यहाँ पे और s को यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। लेकिन आप केवल प्रोजेक्ट करना है, आपको दिमाग में लिखना नहीं है
कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पता चलेगा y यहाँ पे होगा तो y और w के बीच में 2 का गैप, तो s और t के बीच में 2 का गैप। तो s और t के बीच में 2 का गैप आप लेकर के t को क्या नीचे रख सकते हैं? कह रहा है कि t वाला सितंबर में नहीं आ रहा, नहीं रख सकते। क्या ऊपर रख सकते हैं कि यहाँ पे रख दें t, है ना, यहाँ पे रख दें, क्या हो गया? सेम बात है ना, ठीक है। यहाँ पे रख सकते हैं आप, 2 का गैप छोड़ करके आपने t को ऊपर रख दिया। ऐसे केस में क्या आपके पास u और x के बीच में 3 का गैप ऐसा मेंटेन होने की जगह है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे नहीं रख सकते। फिर मैं v को यहाँ रखूँ, y को यहाँ, s को यहाँ, फिर 1 2 3 का गैप हो गया। अगर ऐसे मतलब 1 2 3 4 का गैप हो गया, तो अगर मैं s से 4 का गैप लूँगा तो नीचे t ही आएगा, मतलब t तो आ ही नहीं सकता। ये पॉसिबिलिटी वैसे ही खत्म है। देखा आपने, मैंने क्या कहा? अगर आप सही तरीके से कंडीशन को कनेक्ट कर ले जाते हैं, उसके बाद सवाल एकदम खत्म है, कुछ होना ही नहीं है। वरना आप बनाते चले जाएंगे ना इसे, जैसे कई सारे बच्चे इसको बनाते चले जाते हैं कि पहले v को रख दिया, फिर y को रख दिया, फिर s को खोज रहे हैं, इसी में सारा समय जाता है। अब अगर मैं फिर से यहीं पे आ जाऊं, मैं कहूं v यहाँ, y यहाँ और s यहाँ, तो ऐसे में y और w के बीच में 1 का गैप आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर s होगा तो मैं 1 का गैप छोड़ करके ऊपर तो यहाँ पे v है, t तो रख नहीं सकता, मतलब यहाँ पे नहीं रखूंगा। फिर मैं क्या करूँगा? v को यहाँ रख दूँ, y को यहाँ और s को यहाँ। ऐसे में y और w के बीच में 1 2 3 का गैप, तो s और t के बीच में 1 2 3 का गैप छोड़ करके t आ जाएगा यहाँ पे। फिर से आप सोचिए कि क्या w और x वाली कंडीशन अब पॉसिबल है इसमें? हाँ है। कैसे? कि आप यहाँ पे u को रख सकते हैं या फिर नीचे u को, और फिर 3 का गैप यहाँ पे x को रख सकते हैं, है ना। एक कंडीशन आपकी क्या बता रहा है कि u वाला कभी जुलाई में नहीं आएगा, तो इसका मतलब u कहाँ जाएगा? ऊपर, और x कहाँ जाएगा? नीचे, और z कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और आपकी जो पजल है वो समाप्त हो गई। इसीलिए मैं कह रहा था केवल एक ट्रिक आप अगर लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे, वो ट्रिक भी क्या कहेंगे? उसको सही तरीके का अरेंजमेंट कहेंगे। ट्रिक इसकी यही है कि आपको कनेक्टेड हो करके चलना होगा। अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं और आप इंडिविजुअल कंडीशन को लेकर के चल रहे हैं तो दिक्कत करेंगे। खास तौर पे अगर आपने ऐसी कंडीशन उठा ली, u और x के बीच में 3 का गैप है, फिर तो बनाते रहिए पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं करा नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन वो बहुत सारी पॉसिबिलिटी के बाद बनेगा। लेकिन अगर आपने सही तरीका सोच लिया कि आपके पास ये सेम मंथ है, मतलब आपको बीच वाली टेंशन नहीं लेनी कि आपको v यहाँ पे y यहाँ पे रखना है, ये नहीं टेंशन लेना। और आपको ये पता है y के ठीक नीचे ऐसा आ रहा है, तो आपको 3 प्लेन जगहें चाहिए, खाली जगहें चाहिए उसके लिए। और फिर इसी के साथ जब ये कंडीशन कनेक्ट होती है, w और y और s और t वाला सितंबर में नहीं है, फिर तो आपके लिए एकदम मज़े हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है पजल को सिर्फ करिए नहीं, अगर आपने इसे कर भी लिया u और x को लेकर के, तो हमेशा उसको रिविजिट करिए एक बार और ये देखिए कि क्या आपने जो किया है उससे भी आसान तरीका हो सकता है कुछ, कि आप कहीं और से अगर इसकी स्टार्टिंग करें तो और आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की पजल। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। और इस तरह की बहुत सारी पजल आपके प्रीलिम्स में आती हैं, लेवल यही रहता है, और इससे भी आसान आती हैं। प्रीलिम्स में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे भी देता है, कि एक कोई बैठा भी देता है, बस आपको सही तरीके से कंडीशन को कनेक्ट करना आना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सभी लोगों को बाय।